कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान? इंतखाब आज होगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला होगा। 11 बजे कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। 336 रुकनी ऐवान में वजारत उज़्मा के लिए 169 वोट दरकार। इत्तेहादी जमातों को 209, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 91 अरकान की हिमायत हासिल है। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, RPP और दीगर जमातों की हिमायत हासिल है। इसी हवाले से यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए, शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला है, आज इंतखाब होने जा रहा है वज़ीर आज़म के लिए। जी बिल्कुल, देखें कौन बनेगा पाकिस्तान का वजीर आज़म, इसका फैसला जो है वो आज हो जाएगा। 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया गया है और जो मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के नामजद उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी शहबाज शरीफ के मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह से उमर अयूब के भी कागजात नामजदगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो उम्मीदवार हैं उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। अगर ईमान की बात की जाए तो 336 अरकान पर मुश्तमिल कौमी असम्बली का ये ईवान है, लेकिन अब तक जो है हल्फ उठाने वाले अरकान हैं उनकी तादाद जो है वो 306 के करीब है। और इसी तरह से अगर हुकूमती बेंचेस की बात की जाए जिसमें मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें हैं तो उनको जो है वो 202 अरकान की हमायत हासिल है, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं उनकी तादाद जो है वो 91 के करीब है। यानी कि उमर अयूब के जो उम्मीदवार हैं उनकी जमात और उनकी जमात से जो मुंसलिक लोग हैं उनकी तादाद 91 के करीब है। तो आज जो है वो जो पार्लियामेंट की जानिब से सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो 2 नकाती एजेंडा जो है वो जारी किया गया है। सबसे पहले जो है वो कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही तिलावत कलाम पाक होगी, उसके बाद हमदो सना होगी, फिर तराना होगा और फौरी तौर पर स्पीकर जो है वो अनाउंस करेंगे कि दोनों तरफ जो लॉबियाँ हैं, जो अपोजिशन बेंचेस हैं वो लेफ़्ट साइड पर स्पीकर की चले जाएंगे, जबकि जो हुकूमती बेंचेस हैं वो राइट साइड पर चले जाएंगे और वोटिंग का अमल जो है वो शुरू होगा। और इसमें वोटिंग जो है वो एक रजिस्टर्ड जो है वो रखा जाता है, उसके ऊपर तमाम जो हुकूमती बेंचेस के लोग हैं वो अपनी लॉबीज़ में चले जाएंगे, वहाँ पर अपने नाम का इंदराज करेंगे। इसी तरह से अपोजिशन बेंचेस के जो लोग होंगे वो अपनी लॉबीज़ में, अपोजिशन की लॉबीज़ में चले जाएंगे और वहाँ पर अपने वोट का इंदराज करवाएंगे, अपने नाम लिखे जाएंगे, उसके बाद सिग्नेचर किए जाएंगे, फिर स्पीकर के सामने तमाम जो रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा और उससे गिनती करने के बाद कि किस उम्मीदवार को जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे उनको कितने वोट पड़े, इस तरह से जो है ये तमाम अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो अगर इससे पहले हम देखें कि जो हुकूमत की जानिब से और इत्तेहादी जमातों की जानिब से जब स्पीकर अयाज सादिक की वोटिंग का अमल हुआ तो उसमें हमने देखा कि 199 वोट जो है वो अयाज सादिक ने हासिल किए, जबकि डिप्टी स्पीकर जो है गुलाम मुस्तफ़ा शाह उन्होंने 197 वोट हासिल किए। तो आज जो है वो 202 अरकान की हमायत जो है वो आज भी ईवान के अंदर जो हुकूमती बेंचेस बनते हैं जिनमें नून लीग और उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको हमायत हासिल है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो उमर अयूब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से JUI के जो सरबराह हैं उनसे रब्ता भी किया, वोट की जो है वो इस्तदा भी की कि वोट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं उनको डाला जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इससे कबल भी कह चुके हैं कि वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है और इसके बाद जो सदर का इंतखाब है उसमें इस अमल का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे। जी, तो ठीक है यासिर, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।